क्या आपको मालूम है इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द वियर्डेस्ट फैमिली ये वाडू 2 मूवी में है। हाँ हाँ, सूर्यवंशी और बागबान भी टक्कर में हैं। बट जो सर्कस आपको ये वाडू 2 मूवी के कैरेक्टर्स दिखाएंगे ना बॉस, वो अलग ही लेवल का है। आपने शायद ही कभी ऐसे कैरेक्टर डायनामिक्स और ऐसी फैमिली देखी होगी। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात स्पेशली नॉर्थ इंडियंस के लिए, मूवी के हीरो हीरोइंस द लवर्स एक्चुअली में मूवी के अंदर फर्स्ट कजन्स दिखाए गए हैं। नहीं भाई, माय फॉल्ट जैसी वाइल्ड मूवी नहीं चल रही ये वाडू 2 बल्कि एक फैमिली रियूनियन वाली मूवी है। बाय द वे, मूवी का ओरिजिनल नाम ये वाडू 2 है भी नहीं, ये तो हिंदी डब्ड नाम है। एंड हाँ, ये कजन्स वाली बात तो जस्ट शुरुआत है। इस फैमिली के बाकी मेंबर्स भी और उनके डिसीजंस भी थोड़े क्वेश्चनेबल हैं। सब कुछ समझ जाओगे यार, बट फिलहाल कहानी की थोड़ी रिवीजन कर लो अगर भूल चुके हो या फिर देखी ही नहीं। मीट बलराजू, नहीं, ये मेन हीरो नहीं है यार। कहानी के मेन हीरो आएगा भी 30-40 सेकंड बाद। बलराजू है मेन हीरो के दद्दा। बाय द वे, दद्दा त्यागी मिर्जापुर मूवी में देखने को मिलेंगे क्या? एनीवेज, अब बलराजू पूरे विलेज के हेड हैं और उनका बेटा है चंद्रशेखर, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है। और हमारा बलराजू दद्दा बनाता है एक हॉस्पिटल इस ख्वाहिश में कि गांव का इलाज हो जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर को चाहिए आजादी। I mean, हमारी कहानी के हीरो के बाप को हो जाता है लव एक और डॉक्टर के साथ और उसको जाना है लंदन। और बलराजू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि मेरा बेटा जिसके लिए मैंने हॉस्पिटल बनाया वो लंदन जाकर सेटल हो जाएगा। वो इस चीज के सख्त खिलाफ होता है। लेकिन बंदा हमारा चंद्रशेखर है तो आजादी तो अपनी चाहेगा, अपनी चॉइस से ही जिंदगी जिएगा। तो चला जाता है वो लंदन। चंद्रशेखर के अब 2 बच्चे भी हैं। तो मिलो हमारे कहानी के हीरो से, अभिराम। हीरो की बहन भी है जिसका नाम है इंदु और उसका रोल भी है मूवी में पिद्दू। बहुत ही छोटा सा रोल है। अब शॉर्ट में हमारे राम को, लेट्स से राम, हीरो को राम कहते हैं, ओके। तो हमारे हीरो का पता चल जाता है अपने दद्दा एंड पापा के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो उसका एक ही पर्पस होता है, यस, रीयूनियन। लेकिन क्या आपको पता है ये सब कुछ होता ही ना, मूवी लिटरली 5 मिनट में खत्म हो जाती। जिन्होंने मूवी देखी हुई है वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बेसिकली चंद्रशेखर को डीन बनाने वाले होते हैं यूनिवर्सिटी वाले, लेकिन फिर किसी ब्रिटिशर को डीन बना दिया जाता है। और दुख का मारा अब चंद्रशेखर अपना ये गम अपने बेटे को बताता है कि ये सब कर्मा है, मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल रही है, मैंने अपनी चॉइस से अपनी जिंदगी चूज करी। यस, चंद्रशेखर को ये लगता है ये मैंने गलती करी। इस पॉइंट पर वो अपने पापा के बारे में हीरो को बताता है, तब जाकर हीरो इंडिया जाता है। तो सोचो, अगर चंद्रशेखर डीन बन जाता वो तो खुश रहता। तो ऑफ कोर्स हमारे हीरो को अपने दादा के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में कभी पता ही नहीं चलने वाला था। सोच पा रहे हो, 25 साल का हो गया है लोंडा मोस्ट प्रोबेबली, बट इसको पता ही नहीं इसका दादा कौन है, अनटिल उसके बाप ने गम में, सदमे में आकर बताया। तो सोचो इनके फैमिली डायनामिक्स कैसे ही होंगे। एनीवेज, अब हीरो हमारे दद्दा के घर फेक आइडेंटिटी लेकर जाता है। और फेक आइडेंटिटी भी ऐसी कि आप क्वेश्चन जरूर करोगे यार कि और कुछ नहीं सूझा क्या तुझे? बाय द वे, इसका कुछ और जरूर सूझ जाता है, दद्दा से डंडे बहुत खाता है। अब आप सोच रहे होगे फेक आइडेंटिटी लेकर ये आया, लेकिन अंकल जी तो यार स्ट्रिक्ट साउंड कर रहे थे अपने बेटे को। उन्होंने निकाल दिया 25 साल तक नो कॉन्टैक्ट। तो इस स्ट्रेंजर को उन्होंने अपने घर क्यों आने दिया? वेल, क्योंकि ये स्ट्रेंजर एक बच्चे को गिरने से बचा लेता है और कह देता है मैं आया हूँ एग्रीकल्चर के बारे में सीखने लंदन से। भाई, अगर मैं दद्दा की जगह होता ना, तो जैसा मुझे कहानी में बनाया गया है मेरे किरदार को, मेरे बेटे को मुझसे दूर किया, तो भाई मुझे लंदन से भी नफरत होती, मैं इसके 2 जूते मारता। I mean, फेक आइडेंटिटी लेकर आ रहा है हीरो तो किसी और देश का नाम ले दे यार, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुछ भी बोल दे। अब हीरो सारे फैमिली मेंबर्स के साथ घुलने मिलने लग जाता है। एंड आई मीन, मूवीज में ही होता है यार कि एक स्ट्रेंजर को इतना ज्यादा अपनाने लगे घर वाले लोग, लिटरली पोस्टर बॉय बना दे। रियलिटी में कौन पूछता है स्ट्रेंजर को? और अब होती है हमारी हीरोइन की एंट्री हीरो की लाइफ में दूसरी बार। पहली बार कब हुई थी? वेल, एक क्लब में। और दूसरी बार कब हुई? वेल, घर में। मीट सत्या, जो कि बलराजू की ग्रैंड डॉटर है, एंड मीट हमारा हीरो, जो कि मैं बता चुका हूँ वो भी ग्रैंडसन है। तो बेसिकली ये दोनों कजन्स हैं।
जब राम हीरोइन द सत्या से पहली बार मिला था क्लब में, तब हमारे राम ने नटखट लड़के की तरह उसकी फोटोज क्लिक कर ली थी और अब उन्हीं फोटो से वो ब्लैकमेल करता है हीरोइन को कि देख, सारे घर वालों को बता दूंगा ये तू ट्रेडिशनल नाटक कर रही है, असली में तू क्या चंट चीज है। और हीरोइन भी इसको ब्लैकमेल करने लग जाती है क्योंकि हीरोइन को इसकी रियल आइडेंटिटी पता चल जाती है। यस, इस मोमेंट पर दोनों को पता चल जाता है ये कजन्स हैं। मीनवाइल, हाँ, अगर मैंने अभी तक आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से जो बाकी आगे आने वाले एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। मीट बलराजू का बेटा, हीरो का चच्चा, बंगारी। इस कैरेक्टर का एनालिसिस सबसे ज्यादा वियर्ड, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा कंपैरिजन करने वाला है, जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो टिके रहना। थोड़ी सी इसके डिटेल बता देता हूँ। बेसिकली ये फैमिली के लिए हेडेक है। दारूबाज, लड़ाई झगड़े, इलीगल एक्टिविटीज, ये सब कुछ करता है। और चित्रा नाम की एक लड़की है जिसके साथ इसका लव एंगल चल रहा है। कौन है चित्रा, आगे जाकर पता चलेगा, वेट। फिलहाल इतना ही सेटअप याद रखो और अब एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार घर के मुखिया की, बलराजू की, जिसकी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। हमारा बलराजू है एकदम स्ट्रिक्ट दद्दा, एकदम स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा टिपिकल इंसान, बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड इंसान, प्रोटेक्टिव इंसान अपनी फैमिली को लेकर, इवन अपने गांव को लेकर। और उसकी मंजूरी के बिना गांव में लिटरली कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा कैरेक्टर वो दिखाया है। समझ रहे हो, अपने बेटे से वो इतना ज्यादा नाराज है, गुस्सा है, हेट करता है, कुछ भी कह लो। आई मीन उसने अपने बेटे की तस्वीर पर हार चढ़ाया हुआ है। हाँ, उसकी नजरों में उसने अपने बेटे का गेम ओवर कर दिया है और उसके फैमिली मेंबर्स भी कुछ आवाज नहीं उठाते, इस लेवल का वो स्ट्रिक्ट है। तो आप सोच कर देखो, ऐसा इंसान क्या जस्ट अपने बेटे से नफरत करेगा? आई थिंक ऐसा इंसान अपनी बहू से भी नफरत करेगा। उसके दिमाग में आएगा कि यार ये लड़की मेरे बेटे को ले गई। ऐसा इंसान उस शहर से भी नफरत करेगा कि यार ये लंदन शहर मेरे बेटे को ले गया। तो आई पर्सनली फील जब हीरो ने अपनी फेक आइडेंटिटी बनाई ही थी तो यार शहर भी बदल देता। उसने जिस मूवमेंट पर लंदन बोला तो दद्दा को जूत मारनी चाहिए थी इसे। बट एनीवेज, हमारे हीरो की एकदम फ्रेंडली तरीके से इस स्ट्रिक्ट खानदान में एंट्री हो जाती है। ये मुझे हमारे दद्दा की यार थोड़ी दोगला बनती लगी यार। बाय द वे, मैं सार्केज़म में सब बोल रहा हूँ, सीरियस मत लेना। और हाँ, हमारे दद्दा के जस्ट इतनी ही दोगलापंती नहीं है, अभी तो दोगलापंती डबल ट्रिपल मैक्स होने वाली है यार जब हम बंगारी वाले सेगमेंट तक पहुंचेंगे। फिलहाल सिचुएशन ऐसी है, हीरो घर में घुस चुका है, पप्पा के फोटो पर उसने हार देख लिया है। जस्ट इमेजिन कर देखो, 25 साल बीत चुके हैं। बलराजू ने एक बार भी कॉल कर नहीं पूछा अपने बेटे से कि वो कैसा है। आई मीन किसी फैमिली मेंबर तक ने हालचाल नहीं पूछा, किसी को पता ही नहीं जिंदा भी है या मर गया। एंड सेम गोज फॉर चंद्रशेखर, उसने भी आई फील किसी को कांटेक्ट करने की कभी कोशिश ही नहीं करी। लिटरली इन्होंने फैमिली के नाम पर तो घर में भाई साहब धर्मशाला खोल रखी है, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन किसी ने भी कभी कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करी। और अब इस पॉइंट के बाद आती है हीरो और हीरोइन के बीच में लव स्टोरी। आई मीन नॉर्थ इंडियंस के लिए स्पेशली मुझे तो बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी यार। इस मोमेंट पर मुझे लगा शॉक और मुझे मिली एक न्यू इन्फॉर्मेशन एंड आई फील ये इन्फॉर्मेशन 99% नॉर्थ इंडियंस को पता नहीं होगी। तो भाइयों और बहनों, साउथ इंडिया में कुछ कल्चर्स में, कुछ ट्रेडिशंस में कजन से शादी कर सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। बाय द वे, मैं क्लियर कर दूं, मैं किसी भी रीजन, ट्रेडिशन, कल्चर को हेट नहीं कर रहा, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। आई एम जस्ट टेलिंग कि मुझे शौक लगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। फिलहाल बंगारी की बात करते हैं। देखो, ये अपने भाई चंद्रशेखर से एकदम उल्टा है बॉस। चंद्रशेखर ने अपनी लव लाइफ को चुना, अपने करियर को चुना और उसको फैमिली से निकाल दिया गया। दूसरी तरफ हमारा बंगारी है जो हर गलत काम करता है। चित्रा के साथ डिस्टर्बिंग भी ये करता है कुछ बहुत बॉस। अब कौन है चित्रा? वेल, गांव की एक रैंडम लड़की जो कि बंडारी नहीं यार, क्या नाम था इसका, बंगारी से प्यार करती है। लेकिन बंगारी की बुरी आदतों की वजह से उसका पप्पा बलराजू इस शादी को मंजूरी नहीं देता। तो हमारा बंगारी बहुत ही यार डार्क काम करता है चित्रा के साथ। तब जाकर हमारा दद्दा निकालता है घर से बंगारी को। और इसी पॉइंट से मुझे प्रॉब्लम है यार। आई मीन बलराजू अंकल जैसे दिखाए गए हैं, एक बेटे को जो डॉक्टर बेटा है, एजुकेटेड बेटा है, अपना फैसला खुद लेना चाहता है, उसको निकाल दिया गया। लेकिन बंगारी जो एकदम ही मतलब बिगड़ैल बच्चा है यार तेरा, उसके तो पाप माफ ही करता रहा जब तक उसने एकदम एक्सट्रीम कदम नहीं उठा लिया।
और अगर आप सोच रहे होगे जैसे चंद्रशेखर को बायकॉट कर दिया, किसी फैमिली मेंबर को भी नहीं पता, कोई उससे कांटेक्ट नहीं करता, लेकिन बंगारी के साथ ऐसा नहीं होता। बंगारी अगर किसी और मूवी में होता तो ये एक विलन होता, विलन वाले ट्रेट्स हैं इसके, लेकिन इस मूवी में इसको एक कॉमिक रिलीफ की तरह ही यूज किया गया है। लेकिन बंगारी जैसे विलन कैरेक्टर से हर कोई कांटेक्ट में रहना चाहता है, विच अगेन आई फेल्ट बहुत ही वियर्ड फैमिली डायनामिक है यार। एंड इवेंचुअली हैप्पी एंडिंग हो जाती है मूवी की, बंगारी को फैमिली एक्सेप्ट भी कर लेती है और चित्रा से उसकी शादी भी हो जाती है। लेकिन इस शादी से पहले आपको पता है क्या हुआ? बंगारी ने लिटरली चित्रा को अगवा कराया बॉस, अपने पप्पा के दुश्मन के साथ हाथ मिलाया बॉस। लेकिन फिर भी इसको बहुत आसानी से सब लोग माफ कर देते हैं और दूसरी तरफ चंद्रशेखर बेचारा 25 साल से झेल रहा होता है। बट ऑफ कोर्स चंद्रशेखर भी कांटेक्ट करने का ट्राई कर सकता था, उसने वो नहीं किया। एंड वो अगर डीन बन जाता तो आई फील वो करता भी ना। तो या सारे मेंबर्स ही अजीब हैं भाई इस फैमिली के। बेसिकली इस वीडियो का सार इतना था कि फैमिली मुझे बहुत ज्यादा वियर्ड लगी। आई मीन विलन्स भी कजन हैं, लवर भी कजन हैं, दो भाई दिखाए गए हैं जो पोलर अपोजिट हैं। देख रहे हो कितना मतलब फैमिली के अंदर ही सब कुछ होता जा रहा है यार। लाइट चली गई बॉस, बट गुड न्यूज, वीडियो भी तो खत्म हो गई बॉस। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। एंड नाउ टैप हियर अगर आप जानना चाहते हो, आर्या मूवी ने आपसे एक झूठ बोला है बॉस। आर्या कैरेक्टर ग्रीन फ्लैग नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? जस्ट टैप कर लो, देख लो, शायद आपको भी लगे।